हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की भागकर एक नेबर के घर जाती है और नेबर उसे अंदर छिपाती है। फिर वो वुमेन बस स्टेशन पर जाती है। अपना रूप बदलकर टिकट लेकर बस में बैठ जाती है। एक डिटेक्टिव एंड पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए आते हैं और फोटो दिखाकर पूछते हैं, पर स्टेशन ऑफिसर उसे नहीं पहचानता। फिर डिटेक्टिव बसेस में चेक करता है, पर वो उन्हें नहीं मिलती। वो वुमेन एटलांटा की बस में वहां से एस्केप कर जाती है। डिटेक्टिव उसे नहीं ढूंढ पाता। नेक्स्ट डे बस साउथपोर्ट नॉर्थ कैरोलिना पहुंचती है। वो वुमेन वहीं उतर जाती है। फिर वो स्टोर से सामान लेती है और वहीं रुक जाती है। डिटेक्टिव वापस आकर बस स्टॉप के सिक्योरिटी फुटेजेस देखता है। नेक्स्ट डे वो वुमेन एक बीच साइड रेस्टोरेंट में जॉब मांगती है। रेस्टोरेंट की ओनर उसे जॉब देती है। वो वहाँ पर वेट्रेस की जॉब करती है। डिटेक्टिव फुटेजेस चेक करता है और उसे फुटेजेस में वो वुमेन दिखती है। फिर रेस्टोरेंट की ओनर उस वुमेन को रेंट के लिए एक हाउस दिखाती है। वुमेन उसमें रहने लगती है, पर उस घर की हालत बहुत खराब थी। नेक्स्ट डे वो वुमेन स्टोर में जाती है सामान लेने के लिए। वहाँ पर उसे एक छोटी लड़की मिलती है। वो वुमेन लड़के से पेंट के बारे में पूछती है, जो कि वो अपने किचन फ्लोर पर करेगी। वो छोटी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम लेक्सी है। तो वुमेन अपना नाम केटी बताती है। वो अपना रियल नेम नहीं बताती ताकि कोई उसकी आइडेंटिटी ना पहचान सके। शॉप का ओनर और लेक्सी का फादर, जिसका नाम एलेक्स है, केटी को कहता है, तुम यहीं रुकी हुई हो। आमतौर पर यहाँ ट्रैवलर्स आकर चले जाते हैं। फिर वो केटी का सामान पैक करता है। लेक्सी केटी को कलर स्ट्रिप्स लाकर देती है, जिससे वो कलर चूज कर उन्हें बता दे। फिर केटी को एक दिन रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर दिखते हैं। केटी उन्हें देखकर नर्वस हो जाती है, पर वो दूसरे केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। केटी फिर अपने घर आती है। वहाँ उसे एक वुमेन मिलती है जो उसके घर में देख रही थी। केटी को वो वुमेन कहती है, हमारे यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया था। वो खुद को जो कहकर इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मैं भी शहर से दूर यहाँ शांति के लिए आई हूँ। जो कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहीं रहती हूँ, कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। फिर जो वो माफी मांगती है ऐसे घर देखने के लिए और वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव बस स्टेशन पर आकर इंटरोगेशन करता है और कहता है, एटलांटा से कहाँ जा सकते हैं? तो स्टेशन ऑफिसर कहता है, कहीं भी पूरे अमेरिका में। डिटेक्टिव के हाथ कुछ नहीं लगता। एलेक्स के पास केटी आती है और पेंट का कलर बताती है। तो एलेक्स कहता है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, पेंट नेक्स्ट मंडे को आ जाएगा। एलेक्स कहता है, अपना नेम एंड नंबर बता दो, मैं आने पर कॉल कर दूंगा। तो केटी कहती है, मैं खुद पिकअप कर लूंगी। एलेक्स का असिस्टेंट एलेक्स को कहता है, हमने पेंट बेचना कब से शुरू कर दिया? तो एलेक्स कहता है, आज से ही। केटी को लेक्सी अपनी ड्राइंग गिफ्ट करती है, जो एलेक्स का बेटा केटी को लाइक नहीं करता। केटी एंड जो फिर बातें करते हुए घर आते हैं। डिटेक्टिव अपने सभी नेबर से पूछता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। केटी को शॉप ओनर कहती है, क्या तुम एलेक्स के बारे में जानती हो? उसकी बीवी को कैंसर था, कुछ साल पहले वो चली गई और एलेक्स टूट गया, और आज मैंने उसे तुम्हारे साथ खुश देखा है इतने सालों बाद। फिर केटी नेक्स्ट मंडे शॉप के सामने से जाती है तो एलेक्स उसे बुलाता है और उसे उसका पेंट देता है। एलेक्स कहता है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। केटी मना करती है और पेंट के कैंस को खुद उठाकर जाने लगती है, पर वो भारी होते हैं। वो पीछे एलेक्स की तरफ देखती है तो एलेक्स फिर केटी को घर लेकर जाता है। घर आने पर केटी उसे बाहर ही कैंस रखने को कहती है। फिर एलेक्स उन्हें वहां रखकर वापस आ जाता है। केटी अपने घर का पेंट करती है। एलेक्स फिर अपनी पुरानी बाइक को रिपेयर कर केटी के घर रख कर जाता है। केटी को दिखाया जाता है उसने किसी को चाकू से मारा और वो वहां से भाग जाती है। रात को केटी की नींद खुलती है, वो डर जाती है। नेक्स्ट डे केटी को एक बाइक और एक लेटर मिलता है। वो उसे लेकर सीधा एलेक्स के पास जाती है। केटी एलेक्स से पूछती है, क्या ये बाइक तुम रख कर गए थे मेरे घर रात को? एलेक्स हाँ कहता है। केटी कहती है, मैं इसे नहीं ले सकती। एलेक्स कहता है, ये मेरे गैराज में वैसे ही रखी हुई थी, ये मेरे काम की नहीं है। अब केटी कहती है, ये ठीक बात नहीं है,
तुम मेरे घर आधी रात को आई, मैं इसे नहीं ले सकती। एलेक्स कहता है मैं तुम्हें रोज यहाँ से पैदल जाते हुए देखता हूँ, इसीलिए। कैटी फिर एलेक्स को रूडली कहती है ना तो मैंने ये मांगी और ना मुझे ये चाहिए। तो एलेक्स को बुरा लगता है, पर वो कैटी को कहता है मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ करना। कैटी वहाँ से चली जाती है। रात को कैटी जो को बताती है वो ऐसे ही आकर बाइक रख गया, तो जो कहती है कैटी तुम अपने घर से दूर हो पर कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं जिसका तुम्हें कोई काम ना हो, पर तुम्हें उन्हें रख लेना चाहिए। इसके पीछे उनकी कोई छिपी हुई मंशा नहीं होती। फिर कैटी को एहसास होता है, वो जो से कहती है क्या मैंने और रिएक्ट किया, तो जो कहती है थोड़ा बहुत। फिर जो कहती है जिंदगी में हमें दूसरा मौका देकर भी देखना चाहिए, इसी से जिंदगी भरी हुई है। नेक्स्ट डे कैटी एलेक्स के पास जाकर कहती है तुम ठीक थे, मुझे तुम्हें कल थैंक यू कहना चाहिए था बाइक के लिए। फिर एलेक्स कैटी से नाराज होता है, वो कहता है नहीं ये मेरी गलती है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, पर ऐसा आज के बाद नहीं होगा। फिर वहाँ टूरिस्ट बस आती है। एलेक्स कस्टमर्स को देखता है, बाहर जोश बोट से फिसल कर पानी में गिरता है। एलेक्स जोश को बचाता है और कैटी लेक्सी को डरी हुई देखकर उसका ख्याल रखती है। बाद में एलेक्स कैटी को थैंक यू कहता है लेक्सी को संभालने के लिए और उसे कहता है तुम कुछ ले जाना भूल रही हो, तो लेक्सी कहती है तुम तुम्हारी बाइक भूल गई। डिटेक्टिव फुटेज से कैटी का स्केच बनाता है और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाकर वारंट को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट डे एलेक्स एंड उसकी फैमिली बीच पर जा रहे होते हैं। वहाँ कैटी आती है तो लेक्सी उसे चलने की पूछती है। एलेक्स कहता है लेक्सी वो नहीं चलेगी, पर कैटी चलने के लिए हाँ कह देती है। फिर वो सभी बीच पर जाते हैं। जोश कैटी के साथ चलने पर खुश नहीं होता। रास्ते में वो एलेक्स से कहता है आप खुश हैं, ये कितना अजीब है। तो एलेक्स हंसने लगता है। वो बीच पर एंजॉय करते हैं, पर जोश का बिहेवियर वियर्ड था क्योंकि वो उसकी मदर की जगह किसी को नहीं लेने देना चाहता था। एलेक्स उसके बिहेवियर से परेशान होता है, पर कैटी कहती है वो बच्चा है, थोड़े दिनों में समझ जाएगा। एलेक्स एंड कैटी को देखकर खुश होती है। फिर कैटी जोश के साथ भी टाइम स्पेंड करती है उसे नॉर्मल करने के लिए। एलेक्स कैटी को अपने बारे में बताता है, मैं बच्चा था जब यहाँ अंकल रोजर के पास समर में स्टे करता था, जिन्हें तुम स्टोर पर देखती हो। फिर मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और हम यहीं सेटल हो गए। फिर एलेक्स कैटी के बारे में पूछता है, पर वो बात को घुमा देती है। वो वापस घर आते हैं। कैटी वापस आकर एलेक्स को अपना घर दिखाती है। वो दोनों खुश होते हैं। एलेक्स उन्हें देखकर कार में स्माइल करती है। डिटेक्टिव एक नेबर के घर जाता है उसे इंटेरोगेशन करने के लिए, और वो बहाना मारकर चली जाती है। कहती है मैंने तुम्हें सब पहले ही बता दिया था। कैटी फिर रेस्टोरेंट के पास पानी में फिश पकड़कर एलेक्स को गिफ्ट में देती है कल बीच पर घुमाने के लिए। एलेक्स कैटी को कैनिंग में जाने के लिए पूछता है फिशिंग के लिए। फिर वो दोनों जाते हैं, वहाँ वो एंजॉय करते हैं। एलेक्स कहता है मेरी बीवी के जाने के बाद मैं हर उस जगह जाने से बचता था जहाँ हम साथ गए थे, पर ये सही नहीं है। वो मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा थी, अगर मैं उसे याद नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। मैं बच्चों के मन में भी मेरी वाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज रखना चाहता हूँ, पर आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ आया हूँ मेरी वाइफ के जाने के बाद। फिर वहाँ बारिश होने लगती है। एलेक्स एंड कैटी रेन को एंजॉय कर पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एलेक्स अपने फ्रेंड को फोन करता है, पर उससे आने में थोड़ी देर होगी। फिर वो दोनों बातें करते हैं। रात को सभी चले जाते हैं। वहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। वो दोनों साथ में डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ एलेक्स का फ्रेंड आता है, वो एक पुलिसमैन होता है। वो केटी एंड एलेक्स को घर लेकर जाता है। केटी के घर जाकर एलेक्स उसे ड्रॉप करने निकलता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक ट्री के पीछे लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों फर्स्ट टाइम किस करते हैं। फिर केटी घर चली जाती है। एलेक्स अपने घर आता है। रात को वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। फिर एलेक्स अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और अपनी शॉप के ऊपर जाता है जहाँ एलेक्स की वाइफ की आखिरी यादें थी। वो वहाँ से लेटर्स को निकाल कर देखता है। जोश उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह मेरी मोम की जगह है। तो एलेक्स कहता है मैं जानता हूँ ये मोम का प्लेस है और उसी का रहेगा। तो जोश कहता है मुझे नहीं लगता आप उनकी परवाह करते हैं। तो एलेक्स
एलेक्स कहता है ऐसा नहीं है। एलेक्स को बुरा लगता है। जोश वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे केटी को दिखाया जाता है जब वो नेबर के घर से जा रही थी तो उसकी नेबर कहती है सेफ प्लेस पर जाकर फोन करना। तो केटी अब सेफ प्लेस पर होती है। केटी उन्हें फोन कर कहती है मैं सेफ प्लेस पर हूँ। अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव को एक लेटर हाथ लगता है। वो उसे उस नेबर के लेटर से चेक करता है। वो राइटिंग मैच होती है तो डिटेक्टिव उनसे इंटेरोगेशन में सवाल पूछता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी तरफ केटी एंड एलेक्स डिनर पर जाती हैं। एलेक्स केटी को घर छोड़ता है। केटी एलेक्स को घर का फ्लोर देखने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे एलेक्स कुछ काम से पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे केटी की फोटो लगी मिलती है फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज में। तो एलेक्स उसे निकाल कर केटी को कन्फ्रंट करता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को सीनियर ऑफिस में बुलाते हैं। अर्जेंटली एलेक्स केटी को एरिन नाम से बुलाता है और उससे पूछता है तुम्हारी क्या सच्चाई है, तुमने किसको मारा है? मुझे तो तुम्हारा असली नाम भी नहीं पता। मैं और मेरे बच्चों ने तुम पे कैसे भरोसा कर लिया, मैं कितना पागल हूँ। तो केटी उसे समझाने की कोशिश करती है पर एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे चले जाने के लिए कह देता है। सीनियर डिटेक्टिव को कहता है वो तुम्हारी बीवी है इसीलिए तुम कुछ भी चार्ज लगा दोगे। तुमने उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया है। तुमने फर्स्ट डिग्री वारंट रिलीज किया है जो कि गलत है। और डिटेक्टिव ऑन ड्यूटी ड्रिंक कर रखा था। सीनियर उसके पास से बोतल पकड़ते हैं तो वो उसे इमीडिएटली सस्पेंड करते हैं और उसे उसका बैच ले लेते हैं। एलेक्स घर आकर सोचता है फिर उसे एहसास होता है उसने केटी को सफाई देने का भी चांस नहीं दिया। उसे केटी की बात सुननी चाहिए थी एक बार। घर आकर केटी अपना सामान पैक करती है। जो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है एलेक्स को पता है। तो केटी कहती है उसी ने मुझे जाने के लिए कहा है। एलेक्स मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जो कहती है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हारे और भी लोग चिंता करते हैं, तुम्हें मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तो केटी कहती है तुम यहाँ बिना किसी खास कारण के रुकी हुई हो। तो जो कहती है कुछ के पास रुकने की चॉइस नहीं होती। फिर जो वहाँ से चली जाती है और केटी भी निकल जाती है। एलेक्स केटी को ढूंढते हुए आता है, वो उसे नहीं मिलती। एलेक्स बोट पर जाता है केटी को ढूंढने के लिए। केटी उसे ब्रिज पर मिलती है। एलेक्स केटी से माफी मांगता है और केटी को रुकने के लिए कहता है अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, हम पुलिस की मदद लेंगे। केटी कहती है वो भी पुलिस ही है, स्पेशल पुलिस डिटेक्टिव इन बोस्टन। एलेक्स कहता है मैं उसे तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करने दूंगा। केटी कहती है मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। एलेक्स कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिलेगी। फिर केटी मान जाती है। एलेक्स उसे घर वापस लेकर आता है। डिटेक्टिव उस नेबर के घर जाता है चुपके से और उसे केटी की कॉल रिकॉर्ड मिलती है। फिर वो उस रेस्टोरेंट के कॉल को ट्रैक करता है जहाँ से कॉल आया था और उस रेस्टोरेंट की लोकेशन पर जाने लगता है। केटी घर आकर एलेक्स को सारी बात बताती है। वो जानवर था, हमारी रिलेशनशिप में कुछ नहीं था, मैं वहाँ फंस चुकी थी। बचपने में मैंने गलती कर दी, हमारी रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक थी। वो ड्रिंक कर मुझे मारता था। एक दिन हम डिनर कर रहे थे और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में नाइफ था, मैं उसे स्टैब कर वहाँ से भाग कर यहाँ आ गई। तो एलेक्स कहता है कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे एलेक्स जोश से पूछता है तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो जोश कहता है सब ठीक है। वो भी धीरे धीरे केटी के साथ फैमिलियर हो रहा था। फिर डिटेक्टिव सिटी में पहुंचता है। वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था फेस्टिवल में। तो डिटेक्टिव उस रेस्टोरेंट पर जाता है और वो क्लोज था। तो डिटेक्टिव एलेक्स की शॉप में आता है और वाटर बोतल परचेज करता है। वहाँ लेक्सी होती है तो वो किसी बड़े से बात करने की कहता है। फिर वहाँ वो लेक्सी को केटी की फोटो दिखाता है पर लेक्सी पहचानने से मना कर देती है। तो डिटेक्टिव वहाँ से जाकर फेस्टिवल में सभी जगह चेक करता है पर केटी उसे नहीं मिलती। इवनिंग में डिटेक्टिव को केटी एलेक्स के साथ डांस करती दिखती है तो डिटेक्टिव उसका वेट करता है। रात को सभी घर आते हैं। जोश एलेक्स के साथ फायरवर्क्स को बस्ट करने के लिए बोट पर चला जाता है। डिटेक्टिव वहाँ रुकता है। केटी एंड लेक्सी सो जाते हैं। केटी को ड्रीम में जो आकर बताती है जिससे तुम भाग रही थी वो यहाँ आ चुका है। केटी की आँख खुलती है। डिटेक्टिव उसके पास आता है तो केटी घर से बाहर
जाने के बाद बात करने के लिए कहती है। बाहर डिटेक्टिव कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो घर चलते हैं। कैटी मना कर देती है तो डिटेक्टिव अपनी गन निकाल कर उसे चलने के लिए कहता है, पर कैटी अब उससे नहीं डरती। कैटी उसे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। डिटेक्टिव कहता है, तुम गलती कर रही हो। कैटी भागकर अंदर आती है और लेक्सी को लेकर ऊपर चली जाती है और उसे ऊपर ही रुकने को कहती है। फिर कैटी एलेक्स एंड पुलिस स्टेशन कॉल करती है, पर कोई उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। घर पर डिटेक्टिव गैसोलाइन छिड़क देता है। फिर कैटी उसे देखती है। कैटी उसके पास जाती है और उसे बातों में बहकाने लगती है ताकि वो आग न लगा दे। वो उसे घर ले जाने के लिए कहती है। तभी ऊपर से आसमान से एक चिंगारी आकर गिरती है और वहाँ पर आग लग जाती है। कैटी डिटेक्टिव को पानी में गिराकर लेक्सी को बचाने के लिए जाती है। एलेक्स घर को देखकर अपनी बोट को जल्दी से स्टार्ट करता है और घर के पास आता है। डिटेक्टिव वापस आकर कैटी को पकड़ लेता है। एलेक्स घर के पास आकर ऊपर चढ़ता है, विंडो के कांच को तोड़कर लेक्सी को बाहर निकालता है। डिटेक्टिव कैटी को नीचे दबाकर उस पर गन से फायर करता है, पर गोली उसको लगती है और वो वहीं मर जाता है। सब ठीक होता है। एलेक्स वो लेटर निकालता है। जोश कहता है, सब खत्म हो गया, तो एलेक्स कहता है, हम सब ठीक कर लेंगे, मैं भी उसे मिस करता हूँ। फिर जो टाउन छोड़कर जाती है। कैटी उसे थैंक यू कहती है। जो कहती है, तुम यहीं रहो, तुम यहाँ के लायक हो। एलेक्स कैटी को एक लेटर देता है, उसकी वाइफ ने उसे देने को कहा था। कैटी उसे पढ़ती है। उसमें लिखा था, ये मेरे हस्बैंड उसी को देंगे जिससे वो प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद है तुम भी उससे प्यार करती होगी, पर मैं चाहती थी मैं भी तुम्हें देख सकूं, तुमसे मिल सकूं। फिर कैटी उनकी मदर की फोटो देखती है। वो जो थी जिसे कैटी को समझ में आता है, वो उसकी सोल थी जो उसके साथ रह रही थी। लेटर में आगे लिखा होता है, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मैं जा चुकी हूँ, अब तुम ही को उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है। फिर कैटी एलेक्स एंड बच्चों के पास जाती है। लेटर में आगे लिखा था, मेरी फैमिली तुमसे कंप्लीट होगी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।